भारतीय जनता पार्टी के दो बेरोजगारी और महंगाई और दो घर जमाई। एक सेकंड, दोबारा बोलिए इस बात को। आपने बोला कि ये जो अध्यादेश राहुल गांधी जी ने फाड़ा था, इन्होंने महात्मा गांधी से सीखा है। यही कहा ना आपने? महात्मा, बिल्कुल। देखिए, आप चाहे जितनी हंसी उड़ा लीजिए, भारतीय जनता पार्टी को कुछ धन्ना सेठों के लिए, सुनिए ना मेरी बात, धन्ना सेठों को सारी भारतीय जनता पार्टी नहीं, महात्मा गांधी ने सिखाया राहुल जी को। गांधी ने कब अध्यादेश फाड़ा? महात्मा गांधी ने, आप जाइएगा अगर वे भी साबरमती जाएंगे ना, जिसको नरेंद्र मोदी जी छद्म रूप से करोड़ों रुपए लगाकर राहुल गांधी जी और महात्मा गांधी, जाइए वहां पर एक तख्ती लगी हुई है, जब द्वार पर जाएंगे तो वहां लिखा हुआ है कि जो कानून तुम्हारे अधिकारों की रक्षा नहीं कर सकता, महात्मा गांधी जी ने सिखाया राहुल जी को अध्यादेश फाड़ने के लिए। अब सुनिए दूसरी बड़ी बात, क्या छुपाया जा रहा है जानते हैं आप लोग? महात्मा गांधी जी ने मुझे बोलने का अधिकार मौका दे रहा हूं आपको सर, आप ही की बात कितनी बार हाँ अमीश देवगन जी। हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका रैंडम न्यूज़ दुनिया चैनल पर। आज हम देखेंगे कि डिबेट शो में अमीश देवगन और सुधांशु ने अपोजिशन पार्टी को क्या लड़खड़ा है। सुधांशु ने सेक्युलरिज्म की ऐसी तैसी कर दी और कांग्रेस के हिसाब से मुसलमान को कितने टिकट देगी बीजेपी, उस पर सेक्युलरिज्म इस देश का डिसाइड हो। ये दौर चला गया जब मुसलमान को बस माइनॉरिटी बोला जाता था इस देश। तो चलिए ये वीडियो देखते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। कि अभी की थी उस पर मैं छोटा सा प्रकाश डाल दूं। जहां भी नरेंद्र मोदी जी जाते थे, जम्मू कश्मीर जाते थे, बोले बाप बेटी की सरकार है, इसने भ्रष्टाचार किया है, ये देश विरोधी है। जब सत्ता का समय आता है तो उसी के साथ 3 सालों तक सत्ता पीडीपी के साथ बनाते हैं। मेरा सवाल सुधांशु जी से है कि बीजेपी पर विपक्षी दल आरोप लगाते हैं कि वो धर्म की राजनीति करते हैं, तो क्या बीजेपी को अब धर्म की राजनीति का ट्रैक बदल के अब धर्म की राजनीति छोड़ देनी चाहिए? आप पे आरोप लगता है ये तो, क्या आप सांप्रदायिक है और आज से नहीं आदिकाल से लगा आ रहा है ये आरोप? तो जब आपको सही बात है, देश का प्रधानमंत्री ये कहे कि मुस्लिम शुड हैव फर्स्ट राइट ओवर द नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, ये सेक्युलरिज्म है। और विरोध करिए तो सांप्रदायिकता है। एक पार्टी है जिसका नाम है मजलिसे इत्तिहादुल मुसलमीन, मुसलमानों की एकता के लिए समर्पित पार्टी, वो सेक्युलरिज्म का प्रतीक है। और यदि विरोध करे, अब मैं एक बात सिर्फ कह देना चाहता हूं, ये बात मैं कई बार कह चुका हूं, 2014 से पहले भारत आंशिक मुस्लिम राष्ट्र था। चूंकि भारत के संविधान में शरिया के प्रावधानों को संवैधानिक मान्यता प्राप्त थी, और यदि शरिया का प्रावधान सर्वोच्च न्यायालय के खिलाफ आए, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को कुचलकर शरिया को सर्वोच्च न्यायालय से ऊपर रखा गया। मैं चुनौती से पूछता हूं, दुनिया किसी सेकुलर देश में ऐसा हुआ हो तो बताइए? सिर्फ मुस्लिम देशों में एक होता था। इसलिए हम देश को ट्रू सेकुलर देश बना रहे हैं। और ये लोग बात रहे, जब कांग्रेस पार्टी प्रतिकूल परिस्थिति में है, जब सड़कों पर संघर्ष का समय था, तब उन्होंने कहा, क्योंकि फरवरी राज्यसभा की सदस्यता हमने बरकरार नहीं रखी, तो वो गुलाम नबी आजाद ने कहा, गुलाम नबी आजाद जी ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा की बजाय कांग्रेस जोड़ो यात्रा करनी चाहिए। वो बहुत सीनियर नेता है, बहुत बड़े नेता हैं। उन्होंने कोई बात कही है तो सोच समझकर कही है। उनको लगा होगा कि कांग्रेस पार्टी में आज चौकी वे अपना क्या नाम है बॉडीगार्ड और पीए और जो उनके चौकीदार हैं वो फैसले लेते हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई ना कोई गड़बड़ है। दुबे जी, आप अपनी पार्टी को दुरुस्त करिए, तब जाकर के आप जनता को दुरुस्त। ये बहुत बढ़िया बात है। हार का कारण था ये के एंटोनी ने कहा, और अभी आपके नेता प्रमोद कृष्णम ने ये कहा कि कांग्रेस में कुछ ऐसे लोग हैं जिनको हिंदू नाम से नफरत है। करिए कार्रवाई, बोलिए। आईना तो आपकी पार्टी बोला, आचार्य प्रमोद कृष्णम ने बोला इस बात को। संजय निरुपम क्या कह रहे हैं? और आचार्य प्रमोद कृष्णम ने ये भी बोला कि अगर ऐसे ही हालात रहे जैसे विपक्ष के हालात है, जैसे मोदी है तभी मुमकिन हो रहा है। इन्होंने कहा, मैं तो देश के युवाओं से जानना चाहता हूं, क्या युवाओं से जानना, क्या कांग्रेस पार्टी वोट ही नहीं डाल रहा, क्या कांग्रेस पार्टी सत्ता की भूख मिटाने के लिए सिर्फ उस जो बबूल भारतीय जनता पार्टी जड़तावाद का बोना चाहती है उसके साथ जाना चाहिए, या जो बहुलतावाद का गुलदस्ता हमने लगाया हिंदुस्तान में उसके साथ जाना? अरे तो एंटोनी साहब ने बहुलतावाद कहा है कि जड़तावाद कहा? खुद उत्तर दीजिए ना। एक पॉलिटिकल पार्टी पूरी संरचना होती है, उस पार्टी का अध्यक्ष जो होता है वो उसका मस्तिष्क होता है। जिस पार्टी का मस्तिष्क राहुल गांधी हो वो चलेगी। 1982 बात का आभास होगा। नीतियों पर पूछे, राहुल गांधी के बारे में बता देता हूं। जो व्यक्तिगत क्षमता में मैं जानता हूं, राहुल गांधी जी सामूहिक व्यक्तिवादी नेतृत्व के वो बहुत खिलाफ हैं। वो कहते हैं कि नेतृत्व सामूहिक होना चाहिए। जब भी एक व्यक्ति के हाथ में नेतृत्व होगा वो निरंकुश होगा। इसीलिए हमारा प्रजातंत्र ये निर्धारित किया गया है। और जब बिटिया तुम नीतियों का प्रश्न करोगी भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस से, तब तुम इस चेहरे को भूल जाना और पूछना कि जो युवाओं के लिए नीतियां निर्धारित की थी प्रधानमंत्री जी, उस पर आप कितना खरा उतरे। क्या प्रधानमंत्री जी आपने वादा नहीं किया था कि मोदी जी आने वाले, महंगाई घटाने वाले? क्या एक सेकंड बिल्कुल रुकिए यहीं पर, क्योंकि आपने बोला राहुल जब कैबिनेट का फैसला फाड़ा था, जब ऑर्डिनेंस फाड़ा था, तो निरंकुश थे या अंकुश थे? कैबिनेट का फैसला फाड़ा था राहुल गांधी ने, वो कैबिनेट जिसमें प्रधानमंत्री देश के कैबिनेट मिनिस्टर बैठते हैं, और राहुल गांधी क्या थे? मात्र सांसद जो सुधांशु चतुर्वेदी है। क्या सुधांशु चतुर्वेदी की हिम्मत है वो कैबिनेट का डिसीजन फाड़ सके? मैं पूछता हूं, एक सेकंड फाड़ा था, क्या हिम्मत है आपने कैबिनेट का डिसीजन फाड़ने की? नहीं, अरे वो तो देखिए, इतनी सामूहिकता में विश्वास करते हैं कि 3.5 साल हो गए, अभी समूह में अध्यक्ष ढूंढा ही जा रहा है। इतनी सामूहिकता है जिसका कोई कल्पना नहीं की जा सकती। होने को तैयार है, जैसे आप दिल्ली में खड़े हुए थे 2013 के अंदर।
समूचे देश की जनता के पीछे खड़े होने को हम तैयार हैं। अरविंद केजरीवाल का सवाल पूछा। ये सुन लीजिए ना, एक गंभीर आरोप आपने लगाया राहुल गांधी जी पर, उसका जवाब देना बहुत जरूरी है। देश के युवाओं को जानना चाहिए उन्होंने किससे ये आचरण लिया? महात्मा गांधी से। महात्मा गांधी ने कहा था कि जो कानून तुम्हारे, सवाल था। अब आप मेरे को बोलने ही नहीं देंगे, कौन सा आरोप लगाया? आप बोल दीजिए। किस आरोप की बात कर रहे हैं? अध्यादेश फाड़ने की जो बात आप क्या कह रहे हैं राहुल आप? गांधी पर वो सुनिए, महात्मा गांधी से सीखा था ये उन्होंने। गंभीर आचरण था, बताइए, क्या जवाब दीजिए। आप सुन तो लीजिए, सुन लीजिए। कांग्रेस बता दिए, कह रहे हैं उनका अध्यादेश फाड़ के उन्होंने गांधी आपने क्या बोल दिया? ये जवाब देने दीजिए। आपने बोल दिया डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार अंग्रेजों की सरकार थी क्या? आप जितना चाहे नहीं, नहीं, राहुल मैं तो गांधी बोलने को को जितना चाहे डिफेम करिए, ना, मैं आपको क्यों आजादी डिफेम है। कर रहा हूं? वो मैं तो न्याय सवाल की पूछ लड़ाई रहा हूं। लड़ रहा है, लोगों को जानना चाहिए। महात्मा गांधी ने कहा कि जो कानून तुम्हारे अधिकारों की रक्षा नहीं कर सकता, तुम्हारा नैतिक दायित्व है कि उसे फाड़ कर फेंक दो। वो राहुल गांधी ने किया। क्या मतलब अध्यादेश था? मनमोहन सिंह की सरकार, अंग्रेजों की सरकार मनमोहन सिंह की सरकार, मतलब मनमोहन सिंह की सरकार, अंग्रेज की सरकार की तरह। 2001 में ये भी लेकर आए थे वही कानून, मेरे पास प्रमाण है उसके, लेकिन राहुल गांधी जी ने फाड़ कर वो अध्यादेश फेंका कि सजा याफ्ता आदमी को चुनाव की राजनीति में रहने का अधिकार। अब गठबंधन कर रही है उसी के साथ। सुन लीजिए अब एक बाद बात, में। दूसरी बात, बड़ी बड़ी ईमानदारी की बात कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के दो मतलब भाई, एक बेरोजगारी और महंगाई और दो घर जमाई। एक सेकंड, दोबारा बोलिए इस बात को। भारत- आपने बोला कि ये जो अध्यादेश राहुल गांधी जी ने फाड़ा था, इन्होंने महात्मा गांधी से सीखा। यही कहा ना आपने? महात्मा बिल्कुल देखिए, आप चाहे जितनी हंसी उड़ा लीजिए, भारतीय जनता पार्टी को कुछ धन्ना सेठों के सवाल लिए, पूछ रहा हूं। सुनिए ना मेरी बात। धन्ना सेठों को, सारी भारतीय जनता पार्टी नहीं, को अभी महात्मा जी- गांधी ने सिखाया राहुल जी महात्मा को। गांधी ने कब अध्यादेश फाड़ा? महात्मा गांधी ने, आप जाइएगा अगर वे भी साबरमती जाएंगे ना, जिसको नरेंद्र मोदी जी छद्म रूप से करोड़ों रुपए मोदी लगाकर जी को ईश्वर का छोड़िए, आडंबर राहुल दे रहे हैं। गांधी जी और महात्मा गांधी की जाइए, बात वहां पर एक तख्ती लगी हुई है, जब द्वार पर जाएंगे तो वहां लिखा हुआ है कि जो कानून तुम्हारे अधिकारों की रक्षा सर, नहीं पर कर सकता, महात्मा गांधी उसको जी ने फाड़। सिखाया राहुल जी को अध्यादेश फाड़ने के लिए। अब सुनिए दूसरी बड़ी बात, क्या छुपाया जा रहा है जानते हैं आप सर, लोगों से? महात्मा गांधी जी ने सिखाया। मुझे बोलने का मैं अधिकार मौका देंगे? दे रहा हूं आपको सर, आप ही की बात कितनी बार हाँ अमिश देवगन जी। अब इसी में सवाल है, नहीं, अब इसी में सवाल है सर। मेरी बात को लेकर अरे ऐसे- देखिए क्या छुपाया जा रहा है जानते हैं आप? इन्होंने बड़ी बात की ईडी सीबीआई की, क्या हुआ जानते हैं? विजय माल्या का लुकआउट नोटिस जारी किया गया सीबीआई द्वारा, लुकआउट नोटिस को रिवोक किया। ठीक है, उस 36 सूटकेस लेकर हिंदुस्तान से भगाया अब ये तो नरेंद्र बड़ा मोदी खुलासा जी ने इन्होंने कर उसको। दिया कि महात्मा गांधी ने सिखाया है कि अध्यादेश फाड़ना। देखिए कई बार क्या होता है कि कहां महात्मा गांधी और कहां वो थे, कहां ये हैं। अब जब ये गांधी जी से इस प्रकार की प्रेरणा लेना शुरू करते हैं, भाई कोई बताए कभी गांधी जी ने कोई अध्यादेश फाड़ा? और चलिए अगर हम मान भी ले, वो तो अंग्रेजों की सरकार के खिलाफ लड़ रहे थे, ये तो आपकी सरकार थी जिसके बारे में कहा जाता था, मैं किसी के प्रति अवमानना नहीं करना 1900 चाहता, जो रोबोट के हिसाब से चलने वाली सरकार थी, आपकी माता जी के आदेश पे चलने वाली सरकार थी। और ये सरकार कैसी थी? ज्यादातर समय सुधांशु त्रिवेदी जी को दिया है, पूरी हाँ, तो बात सबसे नहीं ज्यादा- करनी सबसे थी। ज्यादा- अगर मैं सबसे हिंदुस्तान ज्यादा- के संसाधनों की लूट की बात करता हूं तो अमिश देवगन जी तुरंत सुधांशु त्रिवेदी जी के पास चले जाते हैं। बताइए ना, चलिए, 5,35,000 चलिए, करोड़ ठीक है। रुपए के बाद विजय माल्या ने- बताइए इंसॉल्वेंसी बैंक चलिए, कोर्ट में क्या हो रहा है हिंदुस्तान को बताइए। 95% का हेयर कट, ये हर्ष गोयल ठीक है, आपने बोल लिया, देखिए अबे दुबे, ये विक्टिम कार्ड खेलना बंद करिए। आपकी राय में तो हर, अब ये विक्टिम कार्ड खेलना बंद करिए।